देयर इज़ एटलीस्ट वन रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप के अंदर दूसरे बंदे के साथ आई एम कंप्लीटली ओपन, जिसके अंदर आई बीन एक्सट्रीमली ऑथेंटिक एंड गॉड हैज़ इट बीन हर्ट। बट एज सून एज एक से दो होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन साइकी कुछ इस तरह से काम करती है कि हम फैमिली में भी तो एक ग्रुप की तरह रहते हैं ना, तो हम क्या अपनी फैमिली में ऑथेंटिकली बिहेव कर सकते हैं? क्या हम अपने बाप के साथ वैसे हैं जैसे अपनी माँ के सामने हैं? इसमें एक चीज़ और भी है, हमारे में हिम्मत नहीं है सो व्हाट कहने की। I think there are a few things that I've learned through all the relationships that I have, and I'm not talking about couple relationships. I'm just talking about general relationships, चाहे ऑफिस में हो, घर पे हो, family, friends, anywhere. Relationships में there's one thing that's critical, and that is authenticity. And hands down, I cannot claim कि मैं अपने किसी भी relationship के अंदर उस लेवल की authenticity लेकर आ सका हूँ जिस लेवल की शायद मैं लाना चाहता था। There's at least one relationship जिसके अंदर I've been extremely authentic and God has it been hard. Hard in the sense कि it's not easy to be authentic, because in order to be authentic you have to be vulnerable, right? और यूजुअली जब वनरेबिलिटी की बात करते हैं तो हमें ना, आई डोंट नो, मुझे ये फील होता है कि लोग ये सोचते हैं कि अच्छा, ही इज़ अ गाय एंड इफ ही क्राइज तो ये ही विल शो हिज वनरेबिलिटी, या फिर ये कोई सॉफ्ट चीज़ करेगा, सॉफ्ट बात करेगा, ही इज़ बीइंग वनरेबल। वनरेबिलिटी ये होती है कि डिस्पाइट द फियर ऑफ जजमेंट, मैं अपने इस रिलेशनशिप के अंदर दूसरे बंदे के साथ आई एम कंप्लीटली ओपन डिस्पाइट फियर ऑफ जजमेंट, राइट? एंड देन आई वेट एंड सी इफ आई एम बीइंग जज्ड और नॉट। एक्शन क्या है ये उससे पता चलता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट एक्शन मेरा रिलेशनशिप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेगा। दैट इज़ हाउ यू क्रिएट ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप, बिकॉज यू रेसिप्रोकेट विद एग्जैक्टली द सेम थिंग। इसमें एक चीज़ और भी है, इंडिविजुअल वन टू वन रिलेशनशिप उसके अंदर तो ये चीज़ चल जाती है, पर एज सून एज एक से दो होते हैं, व्हेन यू आर इन अ ग्रुप, तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन साइकी कुछ इस तरह से काम करती है कि द मोर पीपल यू आर विथ, द मोर प्रिटेंस यूल शो, और आपकी ऑथेंटिसिटी उतनी ही कम होती जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों के सामने कम वनरेबल होना चाहते हैं। यू वांट टू प्रेजेंट योर बेस्ट सेल्फ। आप इसको इस चीज़ से देख लें कि जब आपका एक आदमी के साथ इंटरव्यू होता है, जॉब इंटरव्यू का एग्जांपल ले लें, उस हद तक मसला नहीं होता, बिकॉज जो माइंड इज़ ओनली फोकस्ड ऑन वन पर्सन, इट्स ईजियर टू गेस कि यार मैं क्या करूँगा तो चलेगा, क्या करूँगा नहीं चलेगा। द मोमेंट यू सी अ पैनल ऑफ 4 पीपल सिटिंग देयर, अब आप कामना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट हैपेंस बिकॉज हाउ एम आई गोना हैंडल दीस 4 पीपल, बिकॉज मेरी जो बेस्ट सेल्फ मैं लेके आना चाह रहा था, जिस जिस चीज़ को मैंने अपने आप को जिस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया था वो कुछ और थी, नाउ देयर आर 4 पीपल सडनली। सो ग्रुप में हमारी इंडिविजुअल एनर्जी चेंज हो जाती है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू एक्ट सो दैट द ग्रुप कैन टेक अस इन। और अब आप इस ग्रुप को बड़ा कर लें, 4 से 10 लोग कर लें, 10 से 1000 कर लें, 1000 से लाख कर लें, रिबन्स आ जाएंगे, बैजेस आ जाएंगे, नाम आ जाएंगे, लेबल्स आ जाएंगे, स्पेसिफिक आइडियोलॉजी आ जाएगी, फिर एक लिस्ट बनेगी, ये लोग हमें पसंद हैं इस ग्रुप को ये लोग पसंद नहीं है। शायद वो इंडिविजुअल इतना ख़राब नहीं होगा उस ग्रुप के अंदर, लेकिन जब उस ग्रुप का पार्ट हो जाएगा तो इट विल अडॉप्ट एवरीथिंग दैट द ग्रुप बिलीव्स इन, regardless of if that person individually believes in it or not. And when you pluck a random person out of a group and you talk to them about that group's ideology, तो उसको पता नहीं होगा लेकिन वो डिफेंड करेगा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी के ऊपर ये होता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का जुलूस है या जो भी है, जलसा है, जो भी है, उसमें से आपने किसी को निकाला और उससे कहा कि जी आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, उसको पता ही नहीं कि हम क्यों आए हैं। और वो कह रहे वो जो हमें तो जी फलाने ने बुलाया था, तो फलाने ने बुलाया था, तो हम आ गए हैं ये काम करने के लिए। तो इट इज़ मच ईजियर टू डील विद एन इंडिविजुअल इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एज अपोज टू अ ग्रुप। ये मुझे लगता है, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट दिस इज़ हाउ आई फील, एंड आई थिंक इट चेंजेस एवरीथिंग, बिकॉज हम फैमिली में भी तो एक ग्रुप की तरह रहते हैं ना, तो हम क्या अपनी फैमिली में ऑथेंटिकली बिहेव कर सकते हैं? क्या हम अपने बाप के साथ वैसे हैं जैसे अपनी माँ के सामने हैं और अपने बहन भाइयों के सामने हैं? दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन। और फिर सवाल ये आ जाता है कि हम असल में हैं कौन? और मेरा ख्याल है कि हम वो सब पर्सनैलिटीज़ होते हैं, जो हम जिस के सामने, जिस चीज़ के साथ जैसे बिहेव कर होते हैं, वी आर ऑल ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि जब हमें कहा जाता है कि यार ये सच है तुम्हारे बारे में या ये सच है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दीज आर ऑल मी, हम उस चीज़ को भी डिफेंड करना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वी वांट टू, आई डोंट नो, शो आवरसेल्व्स एज वन पर्सनैलिटी। वी आर स्केयर्ड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस।
एंड वन ह्यूज लेसन दैट आई हैव लर्नड, हमारे में हिम्मत नहीं है सो व्हाट कहने की, क्योंकि कोई आएगा, कोई भी आएगा और आपके ऊपर कोई भी बात कर देगा अचानक से। अभी अगर मैं आपको कहूँगा कि व्हाई आर यू सिटिंग विद योर आर्म्स फोल्डेड, इज एवरीथिंग ऑलराइट, एंड योर माइंड विल immediately start telling you that there must be something wrong with me because somebody has noticed, instead of saying no, there's nothing wrong with me. And if you say that, do you really believe it? Does it nag you? Does the question nag you? तो ये सब चीज़ें उस ऑथेंटिसिटी में आ जाती हैं जिसमें मैं बिलीव करता हूँ, और उसको अटेन करना बहुत मुश्किल है. It's not easy. It takes a lot of practice. It takes a lot of taming of your mind. Relationships are tricky.